नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है। यात्रा की लंबाई किलोमीटर के अंदर हमें इसके अंदर ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल दूरी है, यात्रा कितनी जो होती है, कुल यात्रा की दूरी हम x मान लेते हैं। x किलोमीटर टोटल दूरी है हमारे पास। तो इसने कहा है 2/3 भाग, इसके यात्रा के 2 भाग हैं। इस यात्रा में 2 भाग हैं। जैसे पहला भाग हमारे पास, इसका 2/3 का अर्थ होगा 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो पहले भाग में इतने किलोमीटर दूरी तय होगी और दूसरे भाग में क्या होगा, दूसरा भाग जो है हम x के अंदर से, x हमारे पास टोटल है, x टोटल है तो x के अंदर से पहला भाग घटा लेते हैं। 2x/3 हम घटाएंगे तो ये घटाने के बाद जो आता है वो दूसरा भाग बन जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करो और फिर 2x लिख दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये x/3 बन गया। तो दूसरा भाग हमारा x/3 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो अब टोटल समय लगता है हमारे पास 5 घंटे। तो 5 घंटे को 2 भागों में बांटेंगे हम। जैसे पहला भाग है, पहले भाग में कितना समय लगता है, समय का फार्मूला रहेगा दूरी बटे चाल। तो पहले भाग की दूरी ये है, पहले भाग की दूरी है 2x/3, दूरी बटे चाल। चाल रहेगी पहले भाग में, चाल है पहले भाग में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके ये है सारा पहले भाग का समय। और उसके बाद इसके अंदर दूसरे भाग का समय जोड़ दीजिए। दूसरा भाग हमारे पास x/3 है। तो x/3 जो पार्ट है, ये इसमें चाल हमारी रहती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 से इसको डिवाइड हम कर देंगे। तो ये पहले भाग का समय है और ये दूसरे भाग का समय है। दोनों समय हमारे पास टोटल समय 5 घंटे के इक्वल हैं। तो इसके अंदर से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये 40 है और 60 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, जैसे 2x/3 है, 40 ऊपर जाएगा तो 1/40 बन जाएगा। इसी प्रकार x/3 लिखो और 60 ऊपर जाने के बाद 1/60 लिखा जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं, यहाँ बच गई है संख्या हमारे पास। ये 40 दिया क्या होता है, 120 हो गया और यहाँ पर 2x रहेगा। इसी प्रकार 60 दिया 180 हो जाता है और यहाँ पर x बच गया है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 120 और 180 का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 360। तो 360 को अगर 120 से डिवाइड कर लिया जाए तो 3 बनता है। 3 को 2x से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6x हो गया। इसके बाद 360 को 180 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन गया। तो इस प्रकार हमारे पास 6x और 2x है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ देने से हमारे पास आ गया 8x। 8x/360 बराबर 5। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकालनी है। x की वैल्यू आएगी, जो ये 360 है ये मल्टीप्लाई में चला गया और जो ये 8 है ये नीचे डिवाइड में भाग में आ जाएगा। तो अब 360 और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 पंजे 180 होता है। तो 1800/8 आ गया। 1800 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, 225 आ जाएगा।
तो x हमारा जो है टोटल दूरी हमने मानी हुई थी, टोटल दूरी हमारी 225 ज्ञात हो गई है। तो 225 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 225 किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, 225 हमारा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो 225 हमारा आंसर बन जाएगा। धन्यवाद।